चुनाव आयोग के गाइडलाइंस के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बिहार में चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई है और लगातार जनसंवाद किया जा रहा है। बहरहाल इस मौके पर बिहार भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ तौर पे कहा कि जिस तरीके की तैयारियां हैं उसके बाद हमारे पार्टी के पदाधिकारी, नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच जा रहे हैं और उन्हें अपने काम को गिनवा रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 15 साल में बिहार एनडीए ने बिहार को बढ़ाने के लिए काम किया है। इसके साथ ही साफ तौर पर संजय जायसवाल ने कहा है कि एनडीए अटूट है और आने वाले समय में लोजपा, जेडीयू और भाजपा मिलकर चुनाव में उतरेगी और मजबूती से जीत फतह करके दोबारा से सत्ता में काबिज होगी। इसके साथ ही संजय जायसवाल का कहना है कि जो परिस्थितियां हैं, इस परिस्थितियों के चैलेंजेस को देखते हुए जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, वो भी आएंगे जब लॉकडाउन की परिस्थितियां ख़त्म होगी। जेपी नड्डा ने भी आज जब संवाद में संबोधन दिया तो उन्होंने भी कहा कि जो परिस्थितियां हैं कोरोना महामारी की, ऐसे में जैसे ही लॉकडाउन बिहार में ख़त्म होगा वो आएंगे और जो तैयारियां हैं चुनाव की वो बड़े पैमाने पर दिखेगी। साफ तौर पर जो आगाज है भारतीय जनता पार्टी का वो बता रहा है कि जो आगामी चुनाव है उसके लिए पूरा एनडीए तैयार है। इसके साथ ही जो विवाद चल रहा था चिराग पासवान को लेकर, उस पर भी साफ तौर पर संजय जायसवाल ने कहा है कि कोई मतभेद नहीं है, जब चुनाव होगा तो हम मजबूती से सामने आएंगे। सीट समीकरण पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो डॉक्टर संजय जायसवाल का साफ तौर पर कहना था कि आने दीजिए समय और जब लॉकडाउन की परिस्थितियां खत्म होगी तो जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इस विषय पर बैठकर बात करेगा और जो सीट समीकरण है उसे भी जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया से रूबरू होकर डॉक्टर संजय जायसवाल, सुनिए। इसी बीच चुनाव की भी घोषणा होगी तो कैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाएगा? हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं वो तो व्यक्तिगत संपर्क के कार्यक्रम है और व्यक्तिगत संपर्क कभी भी रोक नहीं होती है। गोष्ठी करने का, इस समय कोई बैठक करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। जितने भी हमारे कार्यक्रम हैं वह सभी गांव में जाकर के, गांव में शक्ति केंद्र पर जाकर के मिलने का कार्यक्रम बनाया है। लेकिन लगातार जनसंपर्क जो है, लगातार हमारा संपर्क जनता से चलता रहेगा, इसकी पूरी रूपरेखा हमने सितंबर के लिए बनाई है। सर, जिस तरह से लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रभारी और आप भी कह रहे हैं कि तीनों दल लड़ेंगे साथ में चुनाव, लेकिन लोजपा का तो रुख अलग है। राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जी के संबोधन के बाद इस विषय में मीडिया में चर्चा करने के लिए कुछ नहीं बचता। सर, लगातार आप लोग केंद्र सरकार की योजनाओं को फोकस कर रहे हैं, तो बिहार सरकार ने भी तो कई योजनाएं चलाई। बिल्कुल, उस पर माननीय सुशील जी ने उसकी पूरी डिटेल रिपोर्ट दी, माननीय मंगल पांडे जी ने बताया, माननीय नंदकिशोर जी ने बताया। जो केंद्र से जुड़े हुए व्यक्ति थे वह केंद्र सरकार के बारे में बोले, जो बिहार से जुड़े हुए व्यक्ति थे वो बिहार। लेकिन केंद्र ज़्यादा फोकस है सर। दोनों एक बराबर फोकस है। केंद्र ने भी बहुत ही अच्छा कार्य किया है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इतने अच्छे कार्य हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश को जो आर्थिक प्रगति की ओर ले जा रहे हैं, उसी से आत्मनिर्भर बिहार भी बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। कब तक हो जाएगा? समय आएगी, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन खत्म होने दीजिए। सर, अध्यक्ष जी नहीं आ रहे, देवेंद्र फडणवीस जी नहीं आ रहे? नहीं, अभी लॉकडाउन का पीरियड है। हम लोगों को लगा कि चाह के भी न सोशल डिस्टेंसिंग पालन हो पाएगा, न संख्या को हम रोक पाएंगे। इसीलिए उचित लगा कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही देवेंद्र फडणवीस जी और जेपी नड्डा जी का आगमन बिहार की धरती पर।